नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हार्ट टू हार्ट शिखा में। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हम इन वीडियोस को हिंदी में भी बना सकें ताकि आप मेरे विचार सुन सकें, समझ सकें और अगर इन विचारों से आपको कुछ मिलता है जिससे कि आप अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। हम एक शहर इंडिया में लखनऊ से आते हैं, इसलिए मेरी भाषा में हम प्रयोग का शब्द ज़्यादा होता है क्योंकि हमने कभी मैं बोला नहीं है, इसलिए हमको मैं शब्द का प्रयोग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो प्लीज़ क्षमा करिएगा अगर हम बोलने से आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है, पर विचार वही है, भाषा चाहे कुछ भी हो। आज जो विषय है जिससे हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में, वो है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा, जो हम सबको आता है और हम सब करते हैं, कभी छोटी बात पे, कभी बड़ी बात पे, कभी थोड़ा गुस्सा और कभी ज़्यादा। पर ये क्रोध आता क्यों है और कब ये एक परेशानी का विषय बन जाता है? क्रोध एक भावना है जो कि हमको अपने अंदर छुपे हुए सारे लिमिटेशंस या जिन चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं उनको व्यक्त करने का एक माध्यम है क्रोध। अगर हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है जो हमको चाहिए होती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अगर सामने वाला जैसा कि हम चाहते हैं वैसा नहीं करता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं। पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा सबको आता है और हम भगवान नहीं हैं, तो ठीक है, गुस्सा आता है, उसको आने दीजिए। पर वो परेशानी कब बन जाती है? परेशानी तब बन जाती है जब आपका गुस्सा या तो आपको हानि पहुंचाने लग जाता है या आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो हानिकारक बन जाता है। पर हम लोगों को ये भी समझना है कि जो गुस्सा कर रहा है, जो क्रोधित हो रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी का गुस्सा इतना ज्यादा तीव्र है और उससे उसके शरीर को, उसके मन को इतनी अशांति पहुंच रही है, तो आप सोच सकते हैं कि जो इंसान इतना गुस्सा कर रहा है उसके अंदर क्या चल रहा होगा कि वो इस कदर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है। उसके अंदर क्या चल रहा होगा? तो हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम जिनकी केयर करते हैं और अगर उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है
कि हम समझें कि सामने वाला क्यों इतना क्रोधित हो रहा है। क्रोध उसी को आता है जो अंदर से कमजोर होता है। वो क्रोधित इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी कमजोरी से लड़ नहीं पा रहा है, इसलिए वो चीखकर, चिल्लाकर अपने क्रोध को अपने आप से बड़ा होने दे रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं चिल्लाऊंगा या मैं चिल्लाऊंगी तो सब डर जाएंगे और शांत हो जाएंगे। पर अंदर ही अंदर वो खुद इतना डरा हुआ है क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो इस कमजोरी से, इस परेशानी से कैसे अपने आप को निकाले। अगर आप वो हैं जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, इतना कि वो अपना जीवन ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, तो मेरा आपके लिए ये एक सजेशन है कि आप पहले कारण जाने कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और अगर आप कोशिश करके उस कारण से अपने आप को अलग कर पाए और उस प्रॉब्लम को दूर से देख पाए, तो शायद आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि आपने अपनी परेशानी को अपने से बड़ा होने दे दिया है, इसलिए आप उस परेशानी से लड़ नहीं पा रहे हैं। हमको पता है कि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। सबके जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर जो हमको मिला है, क्या हम उसी को देख करके और उसी को समझ करके अपना जीवन अच्छा नहीं बना सकते? क्रोध आपको नष्ट कर देगा। क्रोध आपके मानसिक और आपके शारीरिक व्यक्तित्व को खत्म कर देगा, आपको पूरी तरह से खोखला कर देगा। तो इसलिए अपने क्रोध पे काबू पाना बहुत जरूरी, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि आप दूसरों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए और दूसरों को अपनी परेशानियों के लिए दोषी मानना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी मानने लग जाते हैं, तो आप अपने अंदर जो बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में आप सोचना बंद कर देते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें और हमसे जो हो सकता है अपने आप को बदलने के लिए उस पे हम ज्यादा फोकस करें, उस पे हम ज्यादा ध्यान दें, बल्कि इसके बजाय कि मेरे पति ने ये नहीं किया, मेरी पत्नी ने नहीं किया, मेरे बच्चों ने नहीं किया, मेरी बहू ने नहीं किया, मेरी सास ने ये नहीं किया, इसके बजाय आप ये सोचिए कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं और अपनी कमजोरियों से कैसे लड़ सकते हैं और अपना स्वयं का मानसिक और शारीरिक ध्यान कैसे रख सकते हैं। जब आप अपना ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो आपको अपनी कमजोरियों से लड़ने की ताकत आ जाएगी और आप सक्षम हो जाएंगे
और जब आप अपनी कमजोरियों से लड़ने की ताकत पा लेंगे तो आपकी परेशानी भी और छोटी हो जाएगी। और जब आपकी परेशानी छोटी हो जाएगी तो आपके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कि क्रोध के माध्यम से बाहर आ रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है एक जगह पर बैठ करके दूसरों की निंदा करना, दूसरों को दोष देना और ये सोचना कि मैं किसी लायक नहीं हूं और मेरी तो किस्मत खराब है। ये बहुत आसान है आपके लिए सोचना, पर किस्मत से लड़ना ही और उससे आगे बढ़ना ही और उससे जीतना ही, यही हमारी काबिलियत है और जो हर इंसान के अंदर है। तो उसको पहचानिए, अपनी काबिलियत को सामने लाइए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कोई भी हो, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं। हम सबके अंदर क्षमताएं एक जैसी हैं। तो उन क्षमताओं को बाहर लाइए, अपने जीवन को अपने लिए सुधारिए और वो बनिए जो कि दूसरों के लिए रोशनी लाता है, दूसरों की रोशनी में जीता नहीं है। और आप बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करिए और कोई भी विषय जिसके विषय में आप चाहते हैं सुनना हमसे, उस विषय को भी लिखिए और हम ज़रूर आपसे उन विषयों पे बात करेंगे हिंदी में। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगली बार के लिए धन्यवाद और बाय।